तुम इतने परेशान और कंफ्यूज्ड क्यों दिख रहे हो? माँ, मैं ये मैथ्स होमवर्क पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे ये बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है नील, मैं तुम्हारे होमवर्क में तुम्हारी मदद करूँगी। माँ, ये सेंडिंग और डिसेंडिंग के बारे में है। चिंता मत करो नील, ये आसान है, मैं तुम्हें समझाऊंगी। नील, क्या तुम मेरे लिए अपने ब्लॉक्स की टोकरी और अपने खिलौने से एक गेंद ला सकते हो? हाँ माँ। नील, क्या तुमको याद है कि पिछले हफ्ते हमने इन लकड़ी के ब्लॉक्स को एक सीक्वेंस में अरेंज किया था? हाँ माँ, हमने उन्हें छोटे से लेकर बड़े तक अरेंज किया था। बिल्कुल सही नील। जब हम किसी चीज को सबसे छोटे से बड़े की ओर अरेंज करते हैं तो ये असेंडिंग ऑर्डर होता है, और जब हम उन्हें सबसे बड़े से छोटे की ओर अरेंज करते हैं तो इसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है माँ। रुको, मैं तुम्हें इसे फिर से समझाती हूँ। देखो, मैं इन ब्लॉक्स को एक के बाद एक अरेंज कर रही हूँ। मैंने ब्लॉक नंबर 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, ब्लॉक नंबर 10 तक रख दिया। माँ, ये ब्लॉक अब सीढ़ियों की तरह दिख रहे हैं। हाँ नील, और उनमें नंबर्स भी हैं। मैंने नंबर ब्लॉक्स को सबसे छोटे से लेकर सबसे बड़े यानी 1 से 10 तक अरेंज किया है। 1 से 10 तक। हाँ माँ। देखो, अब मैं गेंद को ब्लॉक नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 और इसी तरह ले जा रही हूँ जब तक कि मैं गेंद को ब्लॉक नंबर 10 पर ना रख दूं। नील, जब हम ब्लॉक्स को सबसे छोटे से सबसे बड़े तक अरेंज करते हैं, एग्जाम्पल के लिए नंबर 1 से 10 तक, हम उन्हें असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। ओह, ठीक है माँ। तो जब हम नंबर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 से 10 तक जाते हैं तो हम इसे असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। हाँ नील, बिल्कुल सही। फिर माँ, डिसेंडिंग क्या है? जब हम नंबर्स को बड़े से छोटे तक अरेंज करते हैं तो हम इसे डिसेंडिंग कहते हैं। देखो, अब मैं गेंद को ब्लॉक नंबर 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6 और इस तरह नीचे ले जा रही हूँ जब तक कि मैं गेंद को ब्लॉक नंबर 1 पर ना रख दूं। आप गेंद को सबसे बड़े नंबर 10 से सबसे छोटे नंबर 1 तक ले आई। आपने गेंद को डिसेंडिंग ऑर्डर में घुमाया। सही नील। माँ, क्या अब मैं कोशिश करूं? जरूर नील। देखो माँ, मैं गेंद को ब्लॉक 1 से 2, 2 से 3 की ओर ले जा रहा हूँ और फिर मैं कूदकर ब्लॉक 5 पर, फिर 6, 8 और यहाँ अब ये ब्लॉक 10 पर है। फिर गेंद सबसे छोटे नंबर 1 से सबसे बड़े नंबर 10 की ओर बढ़ती है। इसे असेंडिंग कहा जाता है। सही है नील। और जब मैं गेंद को 10 नंबर से नीचे ले जाता हूँ तब तक जब तक कि वो नंबर 1 पर ना पहुँच जाए, इसे डिसेंडिंग कहते हैं। ये सबसे बड़ी संख्या से सबसे छोटी संख्या की ओर बढ़ रहा है। बहुत अच्छे नील, अब तुम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर को समझ गए होगे। हाँ माँ, अब मैं अपना होमवर्क कर सकूंगा। मुझे पढ़ाने के लिए थैंक यू। मैं जल्दी से अपना होमवर्क खत्म करके अपने दोस्तों के साथ पार्क जाऊंगा। अपना होमवर्क पूरा करने के बाद नील पार्क में खेलने के लिए नीचे आया। वो एक नए गेम की तैयारी कर रहा है जिसे वो अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहता है। नील, तुम क्या कर रहे हो? तुम पेबल्स के साथ क्या कर रहे हो? तुम उन पर नंबर्स क्यों लिख रहे हो? हाय सिड और वाणी, देखो मैं उस नए गेम की तैयारी कर रहा था जिसे आज हम खेल सकते हैं। नील, कौन सा खेल? असेंडिंग और डिसेंडिंग गेम। हमें उसमें क्या करना है नील?
मैंने इन पेबल्स पर 1 से 10 तक नंबर्स लिखे हैं। हम उन्हें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। ये तो मजेदार लगता है नील। यस, सबसे पहले मैं नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूंगा। सिड, ये असेंडिंग नहीं है, इसे असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। ओके, असेंडिंग ऑर्डर, क्या ये सही है? हाँ सिड, अब ये सही है। ठीक है, तो असेंडिंग का मीनिंग है नंबर्स को सबसे छोटे से सबसे बड़े तक अरेंज करना। तो मैं इन पेबल्स को 1 से 10 तक अरेंज करूँगा। तुमने सही कहा सिड। वानी, अब तुम्हारी बारी। हाँ, मैं उन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करूँगी। ठीक है, लेकिन रुको। शिश। अब अरेंज करो इन्हें वानी। डिसेंडिंग का मतलब है जब नंबर्स को सबसे बड़े से सबसे छोटे तक अरेंज किया जाता है। तो मैं इन पेबल्स को 10 से 1 तक अरेंज करूँगी। ये मैंने कर दिया। ये तो बहुत मजेदार है नील। चलो फिर से करते हैं। हाँ, इस बार तुम इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। इस बार मैं इन्हें जंबल करूँगी।